हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाय सबा। और आज थी जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मुझे मिला ये गिफ्ट। जो है वो ये था परफ्यूम। और बहुत सारी दुआ देनी है आपने मुझे, माशाल्लाह कह देना है और अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे यार गिफ्ट ही कर दो वेडिंग एनिवर्सरी का। अब इतना तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली से मांग ही सकती हूँ। और ऐसा है कि मेरा गला बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। पूरा रमज़ान गुजर गया है, मेरा गला ख़राब है। बस इसी वजह से जो है वो व्लॉग बने हुए व्लॉग जो है वो काफ़ी सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं, लेकिन उन पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही। बिल्कुल मुझसे बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल मैं खामोश बैठी रहती हूँ सारा दिन। और बस ही फिर जो है वो एनिवर्सरी की जो एनिवर्सरी का दिन था उससे अगला दिन ये शुरू हो गया था। और मैंने सोचा कि बस ईद जो है वो ईद में अब बिल्कुल जो है वो 3-4 दिन ही रह गए हैं। तो जो है वो अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो या तो 1 दिन रह गया है या 2 दिन रह गए हैं। और जबकि ये वीडियो है तब जो है वो ईद में 3-4 दिन रह गए थे। और ऐसा है कि मैंने सोचा कि चलें जी कोई थोड़ी बहुत जो है वो सफाई कर लेती हूँ। वो इसलिए कि रमज़ान में आपको पता ही है कि किचन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि सुबह की जो है वो सफाइयाँ करने के बाद जो है वो मैं कर लेती हूँ किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी फ्राई हो रही होती हैं तो हर जगह पे जो है वो छींटे पड़ते हैं। तो बस ये जो है ये सारी शीट जो मेरी लगी हुई है ये भी गंदी हो गई थी काफ़ी। तो मैंने सोचा जी चले मैं कर लेती हूँ इसको साफ़। और बाकी जो है वो घर की भी मैं थोड़ी बहुत जो है वो सफाइयाँ कर लेती हूँ। बस इसीलिए जो है वो मैंने सुबह सुबह मैं उठी और अपने काम शाम जो है वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए। आप लोगों की ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप लोग जो है वो ईद कहाँ पे गुजार रहे हैं? आपने अपने गांव जाना है या फिर आप जो है वो ईद इधर ही गुजार रहे हैं अपने अपने घर में? आपने मुझे ये ज़रूर बताना है। और बाकी ऐसा है कि वैसे तो चूल्हा तो वैसे रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन अभी जो है वो 2-3 दिन से एक तो चूल्हा भी मैंने उस तरह से अच्छे से साफ़ नहीं किया हुआ था। और दूसरा ये है कि वही बात है कि फ्राइंग का काम भी ज़्यादा होता है तो फिर जो है वो सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। ये वाला स्प्रे जो है ये मैंने बना के रखा हुआ है, वो सिरका और लेमन और ये सारी चीज़ें डाल के, वो इसलिए कि चिकनाई जो है ये बहुत जल्दी इससे उतर जाती है। तो ये वाली जो शीट है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, जो दीवार के साथ मेरी लगी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो इसके ऊपर से दाग उतारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बस ही मैंने अपनी जो है वो स्लैब वगैरह भी धोई और अपना चूल्हा भी साफ़ किया, किचन की डीप क्लीनिंग की। और रमज़ान अभी जो हैं आपके कैसे गुज़र रहे हैं? मेरे तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं माशाल्लाह। बस ऐसा है कि गला ही ख़राब है मेरा, वही ठीक नहीं हो रहा। बस ये है कि एलर्जी हुई हुई है इन दिनों, तो आप सब ने बहुत ज़्यादा बचना है। और आप सब भी बताएं मुझे कि आपके घरों में डीप क्लीनिंग हो रही है कि नहीं। वो आजकल जो है वो टिकटॉक पे एक बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो ट्रेंड कर रही है ना कि घर वाले जो है लड़कियों से इस तरह से सफाइयाँ करवा रहे हैं जैसे आतिफ असलम ने आना हो। और बस ये हिसाब है जी, हर एक घर में जो है वो डीप क्लीनिंग हो रही है और हर एक घर में जो है वो ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। आपने कितने सूट बनाए हैं आपने मुझे ये भी बताना है। बाकी ऐसा है कि मेरे भी कपड़े जो है वो तकरीबन सिल के आ चुके हैं, लेकिन अभी मेरे 3 सूट जो हैं वो अनस्टिच पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि टेलरों के पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो हमें कपड़े बना के दें। तो बस ही इसलिए मेरी भी जो टेलर हैं उन्होंने मुझसे लिए जस्ट 3 सूट, उन्होंने मुझे जस्ट वही सिलाई करके दिए। और हमारी जो है वो ईद के फ़ौरन बाद शादी भी है मेरे कज़न की, और ईद के दूसरे दिन जो है वो शादी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हमें जो है वो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है। ईद के फ़ौरन बाद भी जो है वो मैं बिज़ी हो जाऊंगी। बाकी ऐसा है कि काम वाम जो है वो तकरीबन मैंने यहाँ पे अपने जो है वो निपटा लिए थे। तो अपने घर में जो है वो सफाई करने के बाद स्प्रे वगैरह मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि जब मैं फ्री होके बैठूँ तो मुझे
अच्छा फ़ील हो, मज़ेदार फ़ील हो और मैं जो है वो सुकून से बैठूं। बस यहाँ पे जो है ये देखें जी मेरा छोटा सा घर, और यहाँ पे जो है वो सफाइयाँ तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, डस्टिंग वगैरह भी सारी मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर जो है वो मैंने सालन बनाया इफ़्तार के लिए। ये मैं बना रही थी कीमा, और कीमा जो है वो मैंने बनाया, और बस वो मैं बना ही रही थी तो मुझे रिसीव होता है जी अचानक से एक गिफ्ट, और जो मुझे दिया मेरी फ्रेंड ने। और ऐसा है कि गिफ्ट के अंदर क्या है वो आपको जो है वो दिखाते हैं, गिफ्ट को करते हैं ओपन। और ये देखें जी ईद पे क्या ही गिफ्ट आता है, चूड़ियाँ, मेहंदी। हम लड़कियों की तो बस चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो इन पे ही जो है वो ईद हो जाती है। हम लोग जो है वो मतलब चूड़ियों और मेहंदी के बगैर तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो बस जी यही कुछ जो है वो चल रहा है यहाँ पे मेरी तरफ भी, और बस गिफ्ट कुछ दिए जा रहे हैं, कुछ लिए जा रहे हैं, और कुछ और गिफ्ट्स भी थे जो मुझे मिले थे, लेकिन वो जो है वो मैं यहाँ पे उनकी वीडियो बनाना भी भूल गई थी। तो बस जी अभी आप जो है वो इन पे ही गुजारा करें। और वेडिंग एनिवर्सरी का मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा? वो परफ्यूम जो है वो मेरा काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने उसकी बिल्कुल खाली बॉटल जो है वो मैंने अपने घर में रखी हुई थी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद था। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि इसको ये बहुत पसंद है और इस शोदी ने ये रखी हुई है यहाँ पे, तो बेचारी जो है वो ये ले नहीं पा रही, गरीब बंदी है, तो बस उन्होंने जो है वो मुझे गिफ्ट कर दिया। तो बहरहाल ऐसा है कि आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेहंदी वगैरह हम लगवाएंगे और चांद रात का व्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और आपको ज़रूर हम दिखाएंगे कि हमने चांद रात में क्या किया। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।